जो मेरी इज्जत धज्जिया उड़ा दिया है ना सर, हम मुझे नीलाम कर दिया ना, उसके साथ में हम हरगिज नहीं रहे। पति मेरा इज्जत नहीं किए, मेरा इज्जत सरेआम पूरा पब्लिक को दिखा दिए, दूसरे के साथ शेयर कर दिए हैं। जो पति अपने पत्नी कमा के नहीं खिला सकते हैं, उसके साथ रहने से अच्छा दूसरे घर में झाड़ू पोछा करें, खुद गुजारा रखना चाहते हैं अच्छी से, तो आज मेरे गंदे वीडियो फोटो अपने साथ में दूसरे के साथ में नहीं शेयर करते, फेसबुक पर नहीं चढ़ाते, कहीं कभी नहीं छोड़ेंगे हम। इसलिए वो गंदा गंदा फोटो भी फेसबुक को डाले हैं, मुझे बदनाम कर। आप एक कैमरे में देख पा रहे होंगे कि महिला को, ये महिला 4 बच्चों की माँ है, 4 बच्चों की माँ है। इसके पति को आप पहले देख पा रहे होंगे मेरे वीडियो में, जो पति आए थे अपनी व्यथा सुनाए थे और यह कह रहे थे कि मेरी पत्नी मुझसे दूर जा चुकी है, मेरी पत्नी मेरे साथ रहना नहीं चाहती, जो कि मैं पत्नी को रखना चाहता हूं। लेकिन ये महिला क्या बता रही है, आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये महिला अपने पति से डिवोर्स चाहती है, 4 बच्चों की ये माँ है और पति से डिवोर्स चाहती है। क्यों चाहती है डिवोर्स, जानेंगे इनकी दर्दनाक कहानी इन्हीं की जुबानी। क्या नाम हुआ आपका? रंजू देवी। रंजू देवी। आपकी शादी कब हुई थी? 2010 में हुआ था। 2010 में, यानी कि आज से 14 वर्ष पहले है। आखिर आप डिवोर्स लेना क्यों चाहते हैं अपने पति से? मेरे पति आए ना, मेरे साथ गलत सुलूक करते हैं, मेरे साथ बहुत मारपीट करता था। ये जो विनोद चौधरी था उसके साथ भेजता था, उनके साथ मिलकर मुझे बर्बाद करना चाहता था। विनोद चौधरी ये ड्रग्स का काम करते थे पहले, वो बोलते थे सप्लाई करने के लिए, हम सप्लाई करने के लिए नहीं मानते हैं। तो मेरा पति भी मुझे टॉर्चर करता था और ये विनोद चौधरी भी मुझे बहुत टॉर्चर करता है, मेरे माँ बाप को भी अभी बहुत टॉर्चर करता था। मेरे घर पर जाकर मुझे धमकी देते थे हर यहाँ। ये बताइए कितनों टॉर्चर करेंगे, लेकिन आप 4 बच्चे की माँ है, फिर आप अपना पति से डिवोर्स क्यों चाहते हैं? कब से ऐसा हो रहा है? लगभग 3 साल से। 3 साल से हो रहा था। 3 साल के पहले आपका पति ठीक था, 3 साल से आपका पति खराब हो गया जी। क्यों खराब हुआ ऐसे? वो चाहते हैं जो हम काम करते हैं ना तो उससे मुनाफिट नहीं होते हैं, जो घर का खर्चा बहुत बढ़ चुका है, इसलिए आप भी काम करिए। तो हम सोचे जो काम करेंगे तो अच्छा काम करेंगे, जो अच्छा होगा। जो 2 नंबर काम करेंगे तो उसमें पुलिस कार्रवाई करता है, उसमें पकड़े जाते हैं। तो वो सब काम हम नहीं करेंगे, हम अपना मेहनत करेंगे, मेहनत करके हम खाएंगे। आपके पति तो मजदूरी करके घर परिवार चलाते हैं भली भांति, फिर आपको क्यों कदा काम करने के लिए? वो जाने ना, विनोद चौधरी के साथ मिलकर मुझे ये सब बदनाम कर रहा है, गलत गलत वीडियो फोटो सब सोशल मीडिया पर डाले हैं, मेरे भाई के पास, मेरे भतीजे के पास भेजते हैं। क्यों ऐसा करते हैं आप वो जाने ना। अगर मुझे रखना चाहते हैं अच्छी से तो आज मेरे गंदे वीडियो फोटो अपने साथ में दूसरे के साथ में नहीं शेयर करते, फेसबुक पर नहीं चढ़ाती है वो। ये बताइए जब आप घर से जा रहे थे अपनी माँ के पास जा रहे थे तो बोले थे हम जाते हैं फिर आ जाएंगे, लेकिन आप दोबारा क्या बोले थे आप? हम कोर्ट में, यानी कि जो आलोक जी था और जिला परिषद होता है वो था, वार्ड सदस्य था और विनोद जी का पापा जी था। तो कोर्ट में हम साइन करके तब हम गए थे। क्या साइन किए थे, क्या कहे थे कोर्ट में? डिवोर्स पेपर पर हम साइन किए थे, ऐसे करके उसका पिताजी ने बनवाए थे। ये बताइए आप 4 बच्चों की माँ है ना, 4 बच्चे से आपको प्यार है? बहुत प्यार करते हैं हम 4 बच्चों से। लेकिन आपके 4 बच्चे आपको नापसंद करते हैं, यह कहते मेरी माँ मुझे साफ नहीं मानती है। मानते हैं बच्चे लोग भी, लेकिन उसके दबाव में है मेरे बच्चे लोग। जनता जितने दर्शक है ना वो देखें आपके 4 बच्चों को, और 4 बच्चे आपका नाम लेना भी नहीं चाहते हैं। नहीं, ये गलत है, उसको सिखाया पढ़ाया गया है। विनोद जी अपने मुंह से बताए हैं, जो बच्चे लोग को तुम्हारे खिलाफ भड़का कर तुम्हें बदनाम कर देंगे, तुमको कहीं कभी नहीं छोड़ेंगे हम। इसलिए वो गंदा गंदा फोटो भी फेसबुक को डाले हैं मुझे बदनाम करने के लिए। लेकिन ऐसा वो क्यों करते हैं? आपके पति आपके साथ ऐसा क्यों करते हैं? सो बताइए, कुछ आप में कमी हुई होगी? अब तो वो जाने ना, मेरे कमी थी तो हम वो 200 रुपया कमाते थे, हम उनके साथ में निभाए। आज वो 18,000 रुपया कमाते हैं तो हम उनके साथ क्यों नहीं रहना चाहते हैं? जब 18,000 वो कमाते हैं तो आपको काम करने क्यों कहते हैं? ऐसा नहीं आप झूठ मरगर कहानी बोलते हैं आप? अगर वो होता है ना तो आप चलिए मेरे गांव में, उससे पता करिए वो मेरे साथ में क्या सुलूक किया है। अच्छा, आप पे ये भी अफवाह हो रहा था या क्या हुआ था कि आपको बेच दिया गया, आपके मम्मी पापा ने आपको बेच दिया है, कहाँ तक सत्य इस बात में है? ये सब गलत है। हम काम कर रहे थे राजस्थान में, हम मसाला फैक्ट्री में मसाला पैक करते थे, वहाँ अपना गुजारा करते थे। गलत गलत जो वीडियो डाले थे इसीलिए हम यहाँ से हम चले गए। यहाँ मूड दिखाने के लग नहीं थे हम। वो मुझे सरेआम धमकी देता था, विनोद चौधरी भी उसे मिला हुआ है। तो आप जो राजस्थान चले गए थे, लेकिन 4 बच्चे को आप छोड़ के चले गए, आपको क्या बच्चे के प्रति दया नहीं आया? दया आते हैं, बहुत आते थे, लेकिन मेरे बच्चों के साथ मिलकर वो मेरे साथ में गलत गलत व्यवहार करता था। बच्चे के साथ सोते थे तो पानी डाल देते थे। यहाँ लाइन देखिए लगाए हैं, जान से मारने की कोशिश किया। मेरे बच्चों से शीशा मंगवा कर बुक कर मुझे पिलाने के लिए आए थे। वो बोलते थे काम करो, ड्रग्स टपाना तुमको होगा, अगर नहीं टपाओगी तो यहाँ तुमको मार कर फेंक देगा। उसका पापा भी उसको सपोर्ट कर रहा था। आपके पति का पापा? जी।
लेकिन आपके पति तो घर पे अलग रहते हैं, किसी से कोई ताल्लुकात नहीं रखते हैं, तो फिर आप ये बात कैसे बोल रहे जो हैं? बाहर में थे तो उसका पिताजी ने बुलाए थे। इसका मतलब क्या है? अगर उसको पिताजी को हम बताए हैं जो पापा जी देखिए आपके बेटे ने ऐसे ऐसे हरकत करते थे, विनोद जी को मिलकर, विनोद चौधरी से मिलकर वो मुझे बदनाम कर रहा है, गलत गलत फोटो डाल रहा है, उसके ऊपर आप क्यों नहीं कुछ करते हैं? आपके पति तो कहे अगर वो आ जाएगी तो अभी भी उनको हम रखेंगे, कोई काम उनको करना नहीं है, सिर्फ घर पे रहना है, फिर आप डाइवोर्स क्यों मांग रहे हैं? आप 4 बच्चे की माँ है और हिंदू रीति रिवाज में दूसरा शादी करना कानूनन जुर्म है, अपराध है, क्यों उसे डाइवोर्स आप मांग रहे हैं? सो कहिए। जो पति मेरा इज्जत नहीं किए, मेरा इज्जत सरेआम पूरा पब्लिक को दिखा दिए, दूसरे के साथ शेयर कर दिए हैं। जो पति अपने पत्नी को कमा के नहीं खिला सकते हैं, उसके साथ रहने से अच्छा दूसरे घर में झाड़ू पोछा करेंगे, खुद गुजारा करेंगे, बच्चों की पाल अच्छा लेंगे। बताइए, अभी आप डाइवोर्स मांगना चाहते हैं, तो डाइवोर्स मांगना चाहते तो अभी आप जो सिंदूर है किसके नाम का सिंदूर लगाए हैं? डाइवोर्स नहीं दिए तो हम सिंदूर हटा लेंगे, मुझे डाइवोर्स पेपर साइन कर दे। वो नहीं कर रहा है, वो कोर्ट से वो भाग चुका है। वो जो हम पे आरोप लगाए हैं, जो हम गहना लेकर भागे, पैसा लेकर भागे, उसका पिताजी भी साथ में थे, विनोद जी भी साथ में थे और वार्ड सदस्य भी मेरे साथ में थे। तो हम गहना लेकर पैसा लेकर कब भागे, ये जवाब मुझे चाहिए। अगर आपके पति आपसे काम नहीं करवाना चाहेंगे, अपनी कमाई से आपको रखना चाहेंगे, तब आप क्या कीजिएगा? रखना चाहिएगा? नहीं रहेंगे, क्यों नहीं रहिएगा? हम उसके साथ जो मेरी इज्जत धजिया उड़ा दिया ना सर, हम मुझे नीलाम कर दिया ना, उसके साथ में हम हरगिज नहीं रहेंगे। उससे अच्छा हम आत्महत्या कर लेंगे, लेकिन उसके साथ में हरगिज नहीं रहेंगे हम। अभी आप ऑन कैमरा बोल रहे हैं कि मेरे पति 18,000 महीना कमाते हैं, जी बोल रहे हैं जी। तो उस कमाई में आपको सुखी संपन्न रखेंगे, तो फिर आप डाइवोर्स क्यों लेना चाहते हैं? अगर वो वीडियो मेरा वायरल नहीं करते, गंदे पिक्चर दूसरों को नहीं दिखाते, अगर मुझे बदनाम नहीं करते तो हम उसके साथ में रहते। कौन वीडियो वायरल हो रहा है आपका? दिखा। हम मेरा हस्बैंड जो साथ में थे तो उन्हें से मुझे सुई लगा कर वो वीडियो बनाकर मेरे साथ में सारे बनाकर वो फेसबुक पर और दूसरे के साथ में शेयर किए हैं। पूरा पब्लिक देखिए मेरे गांव का। इस बात की पुष्टि हम कैसे कर सकते हैं? वो वीडियो तो हम लोग के हाँ वीडियो हम आपको दे रहे हैं ना, वीडियो मेरे पास है, जिसको शेयर किया है उसके फ़ोन में भी है। मेरे पिताजी को भी दिखाए, मेरे मम्मी को भी दिखाए, मेरे मामा को, सबको दिखाए, सबके फ़ोन में है। अच्छा, राजस्थान जो आप गए थे अकेले गए थे कि इनके साथ गए थे? हम अकेले गए थे यहाँ अकेले से। गए थे? जी। तो चारों बच्चों में से एक भी बच्चे के साथ नहीं ले गए, ऐसा क्यों? मेरा पति बहुत मुझे मारे थे, मेरे सर पे भी चोट लगाया, कान में भी चोट लगाया, पेट में सूजन है। हम अकेले आप खुद का गुजारा करूँ या बच्चे का हम गुजारा करूँ? अगर बच्चे को कुछ हो जाए वहाँ तो हम अपने आप को माफ़ नहीं कर पाते, इसलिए बच्चों को हम साथ में नहीं लेकर गए थे। जो बच्चे वहाँ भी है घर में तो दादा दादी सब है, उसका सब सुरक्षा कर सकते हैं। आपके पति आपको पाने के लिए दर दर की गुहार लगा रहे हैं, कोर्ट में, थाना में, न्यायालय में, हर जगह, फिर भी आप उनके साथ रहना नहीं चाहते हैं? अगर वो मुझे रखना चाहते थे तो मेरा गंदा गंदा फोटो वीडियो क्यों वायरल किए? सो बताइए, अगर उसको रखना है तो मुझे जान से मारने की क्यों कोशिश किए? जिस दिन हम यहाँ से एक दिन पहले गए हैं, एक दिन पहले मुझे जान से मारने की कोशिश की तो मेरा बड़ी वाली बेटी चिल्लाए तो दादा उसका आए तो दादा उसका बचाए। उसके बयान होकर मम्मी मेरी आई तो कोर्ट में साइन करवा कर तब लेकर गई थी। जितने दर्शक हैं सब देख रहे हैं, आपके बच्चे जो बयान दिए हैं, वो बच्चे बोलते हैं कि मेरी मम्मी कभी मुझे नहीं मानती थी, मेरे पापा ही मुझे मानते हैं, मेरी मम्मी मुझे देखना भी नहीं चाहती थी। ऑन कैमरा चारों बच्चे बोले हैं, चारों बच्चे को पिताजी से बहुत प्यार है, जबकि आपसे प्यार नहीं है। आप माँ हैं, जन्म दिए हैं, 9 महीने बच्चे को कोख में रखे हैं, फिर आप ऐसा क्यों करने जा रहे हैं? सो बताइए। मेरे गांव में चलिए, मेरे गांव से पूछिए, मैं बच्चों से प्यार करते थे नहीं करते थे? मेरा पति 6-6 महीने बाहर रहते थे, अगर हम उससे प्यार नहीं करते थे तो उसको हम कैसे पोस पाल कर इतना बड़े किए हैं? आप चलिए मेरे गांव में, आप पता करिएगा, मेरे सासू माँ की कोई नहीं साथ देता था, बच्चों को अकेले हमने पोसे पाले बड़ा किए हैं, बिना प्यारे का इतना पोस पाल कर बड़ा कर दिया है। आप बच्चे को पोस पाल के बड़ा किए हैं, हर कुछ किए हैं, तो आपके बच्चे आपके साथ रहते ना? उसका पापा उसको भड़काए हैं जी, मेरे जाने के बाद उसका पापा है ना, उसको भड़काए हैं, इसीलिए बच्चे क्यों भड़काते बच्चे को? तो बच्चे को आप अपने साथ ले जाते। आज आप बच्चों को त्यागने के तैयार हैं, पति को त्यागने के तैयार है, क्या हिंदू रीति रिवाज में ऐसा करना सही है? सो बताइए। तो अगर हम वहाँ उस घर में रहते, बच्चे से प्यार आप बोलते नहीं करते हैं, अगर प्यार नहीं करते तो कैसे पैदा किए? अगर उस घर में हम रहते, वो मुझे मार देते तो क्या मेरे बच्चों को हम मिल जाते हैं? जो पति मेरा लाइन लगा रहते हाथ में, उस दिन हम मर जाते तो मेरे बच्चे मुझे मिल जाते। क्या है, आप प्रशासन के पास जाते, मुखिया? गए हैं, नहीं कोई नहीं सुन रहा है, कोर्ट में भी केस किए हैं, थाना में भी कई बार हम केस कर चुके हैं, जिला परिषद को सबको बताए हैं। जिला परिषद है ना, वो खुद बोले हैं, जो जिस टाइम मुझे जहर पिलाए थे मेरा पति ने, तो उस टाइम जो पंचायती बैठा था तो जिला परिषद ने क्या बोले हैं, जो इसको है ना जहर पिला को मार दो, हटा दो, थाना पुलिस में क्या करेंगे, 1000-1500 रुपया देंगे, राफ साफ हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, दूसरी कर लेगा। अच्छा ये बताइए, शादी का 14 साल हो रहा है, 11 साल तक आपके पति सही थे
और 3 साल के बाद आपके पति खराब बन गए। हाँ, जब से विनोद चौधरी के साथ मिला है ना, तब से मेरे साथ गलत सलूक कर रहा है वो। कौन है ये विनोद चौधरी? यहाँ घर है, इसका सिमराही में घर पड़ता है। कौन लगता है आपका वो? मेरा कोई नहीं लगता है, मेरा पति ने भेजा था उसके पास काम करने के लिए, लोन चलाने के लिए। कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर आपके पति आपके वश में है तो कोई चौधरी आपके कुछ नहीं कर सकता। और पति को आप कभी पति समझे हैं, सो बताइए। अगर पति नहीं समझे हैं, जो जहाँ वो 200 रुपया कमाते थे तब उसका साथ दिए हैं हम। आज वो 18,000 रुपया कमाते तो उसका साथ हम नहीं देते हैं। अभी साथ कहाँ दे रहे हैं आप? अभी आप उनके नाम का सिंदूर लगा रहे हैं। अभी कैसे उसके पास जाऊँ? जब मेरा गंदा गंदा फोटो वीडियो हर जगह वायरल कर दिया, उसमें हम कैसे रहेंगे उस गाँव में, आप बताइए आप। लेकिन वो जो कानून की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो कानून आपका साथ नहीं देगा, उनका साथ देगा, तो आपको पति के साथ रहना पड़ेगा। अगर ऐसा नौबत आए ना, खुदकुशी कर लेंगे, उसके पास हम हरगिज भी नहीं रहेंगे हम। खुदकुशी कर लेंगे लेकिन उनके साथ नहीं रहेंगे। नहीं, उनके साथ में हरगिज नहीं रहेंगे हम। जो मेरे हम गलत किया ना इतना, उसके साथ हरगिज भी नहीं रहेंगे हम, चाहे जो हो जाए। आपके पति का तो कहना है कि वो कहीं और दूसरा शादी करना चाहती है। ऐसा गलत है, ये सब ये गलत बोल रहा है और कुछ नहीं। वो खुद उसको हम कितनी लड़की साथ में पकड़े हैं उसको हम। आपको तमाम जनता देख रहे हैं, क्या चाहते हैं कि हम डाइवोर्स लेकर के अलग रहें। जी, अलग कैसे रह पाइएगा बिना पति का, बिना बच्चे का? हम रह लेंगे, लेकिन ऐसा पति मुझे नहीं चाहिए। अगर ऐसा पति मुझे मिला ना, तो हम खुदकुशी कर लेंगे। ऐसे पति के साथ में हम हरगिज भी नहीं रहेंगे हम। जो मेरा मान सम्मान नहीं किया, मुझे अच्छी जीवन नहीं दिए, उससे हम हरगिज भी नहीं रहेंगे हम। जब घर आप छोड़ के जा रहे थे तो क्या कुछ नहीं ले गए घर से? गहना जेवर पैसा कुछ नहीं ले गए? कुछ भी नहीं लेकर गए थे। उसके पापा थे साथ में, वार्ड सदस्य थे, आलोक जी थे साथ में, मेरा पति भी था। कोर्ट से वो भाग गए, कोर्ट में साइन नहीं किए, कोर्ट से भाग गए वो। राजस्थान जब आप गए थे वहाँ क्या काम कर रहे थे आप? वहाँ मसाला फैक्ट्री में थे, हम काम कर रहे थे पैकिंग का। मसाला फैक्ट्री में काम कर जी। रहे थे। चलिए, और ये बताइए, चारों बच्चे में से आप किसी को रखना नहीं चाहते हैं? मुझे बेटा को हम रखेंगे और बाद में कि हम नहीं रखेंगे। और बाद में कि हम ये सोचते हैं, जो वो आप विनोद जो को हम कॉल किया ना, उसको बताए जो देखिए ये सब जो आप कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, जो मेरे साथ किया हम सह लेंगे। अभी 3 बेटियां है, उसको पढ़ा लिखा दीजिए, उसकी शादी की सारी जिम्मेदारी हम लेंगे, उसका शादी विवाह जितना खर्चा होगा हम उठाएंगे। तो क्या आप ऑन कैमरा कसम खा रहे हैं कि उनके साथ नहीं रहेंगे? अगर रहना पड़ेगा तो जहर खा लेंगे? जी, हम उसके सही बात है। साथ, जी उसके साथ हम नहीं रहेंगे हम। 11 साल आप कैसे रह गए उनके साथ? मेरे साथ में अच्छा सुलूक करता था, अच्छे से रखता था, इसीलिए हम रहे हैं। मेरे साथ में 3 साल से गलत कर रहा है, इसीलिए हम मुझे नहीं रहे। सुबह का भूला शाम में घर लौट आए, उसे भूला नहीं कहते। अगर आपके पति सही हो जाएंगे तो क्या रहना नहीं चाहेंगे आप? जी नहीं रहेंगे हम उसके साथ में। क्या प्रशासन से क्या आप निवेदन करना चाहेंगे? प्रशासन से इतना ही बोलेंगे, जो विनोद चौधरी है उसको भी सजा मिले और विनोद मेहता को भी मिले, उसको वो मेरे डिवोर्स पेपर साइन कर दे, और मुझे कुछ नहीं चाहिए उससे।